हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं आपके लिए। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। टेन ऑफ वैंड्स, एक्चुअली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है पूरी की पूरी। मुझे दिख रहा है अगर आप लोग साथ में भी रहते हो ना, या साथ में भी मिलना जुलना आपका होता है, एक दूसरे का फेस देखते हो, फिर भी नो कांटेक्ट में हो, कोई बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी। ओके, झगड़े हुए हैं। अच्छा, आप दोनों ही ना माइंड से बहुत स्ट्रांग हो एक्चुअली। ठीक है, एक पर्सन जबान से बहुत स्ट्रांग और एक पर्सन दिमाग से बहुत स्ट्रांग। इधर डबल की एनर्जी आई है। ओके, उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यू भी होता है ना, मुझे दिख रहा है कि पर्सन बहुत चालाक काइंड ऑफ है। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले या तो आपका इनके इनके साथ कोई ब्रेकअप गंदा वाला हुआ है, या इन्होंने आपको कोई चीट किया है। देख सकते हो, आपका ये कार्ड अच्छे से समझ रहे हो क्या है ये। ठीक है, चाहे ये मेल और फीमेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन ने या तो आपको आपको धोखा दिया है, चीट किया है यहाँ पर, या तो मैं देख पा रही हूँ कि ब्रेकअप हुआ है। दो, चीट या ब्रेकअप दोनों में से कोई एक सिचुएशन आप लोग के साथ हुई है। अब आप जानो आपके साथ क्या है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में बनती नहीं है, क्योंकि आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं करते। आप दोनों में झगड़ा बहुत होता है। एक एक पर्सन का डोमिनेंस ज़्यादा है एक पर। ठीक है, क्लैशेस हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एक एक चीज़ पे अड़ना नहीं है। दूसरा, यहाँ पे या तो ये पर्सन किसी और पर्सन को चाह रहा है, पसंद कर रहा है, इस वजह से ये क्लैशेस आए हैं आप दोनों के बीच में। या तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको बहलाता फुसलाता रहता है एंड वहाँ पे किसी और के साथ रिलेशनशिप के वादे कर रहा है, रिलेशनशिप निभा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये किसी और के साथ है, पर आपको अंधेरे में रखना। ठीक है, या फिर उसे पता है आपको कैसे मनाना है, या फिर प्ले बॉय वाली थोड़ी स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये प्ले बॉय वाले कनेक्शन है। इसने हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के वादे किए हों, ऐसा दिखाया हो। बट ये आपको चीट करा। मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन के साथ मैरिड हो। ठीक है, एंड देन ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि पर्सन आपके साथ, ये किसी और के साथ घूमता है, आपके साथ लड़ता है, किसी और के साथ फैमिली के वादे कर रहा है, प्यार भरे वादे कर रहा है, पर उसको नहीं निभा रहा। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। लेट्स सी आपको और क्या पता चलता है इस इंसान को लेकर, क्या चल रहा है इसके मन में। ठीक है, एक डेविल एनर्जी है, तो यस, एक प्लेयर एनर्जी यहाँ पर है मैं कहूँगी। एंड ये किसी मतलब आपके साथ घर पे लड़ता हो एंड किसी और के साथ बाहर ये मस्ती काट रहा है। ठीक है ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। टेम्परेंस का कार्ड आया है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। मून एंड सन एंड मून, ओके। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे, आई नो आप लोग के क्लैशेस होते हैं आपके और आपके पार्टनर के साथ, पर वो ये नहीं समझते हैं कि आप लोग क्या हो। आप लोग हो यिन एंड यांग। ठीक है, आप लोग अलग हो, सोलमेट हो, कार्मिक भी हो सकता है उसके साथ कनेक्टेड हो। बट एक ऐसा है कि जिसमें आप दोनों अलग हो, तो आपके ओपिनियंस अलग होंगे, डेफिनेटली अलग होंगे, नहीं मैच करेंगे। पर ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई और घुमाना शुरू कर दो। थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आप दोनों को एक-दूसरे के बीच में यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए, ना कि आप किसी और के पास चले जाओ, वो किसी और के पास चले जाए। ठीक है? हम देख लेते हैं लिब्रा। टू ऑफ पेंटिकल, यस, ये पर्सन ना कन्फ्यूज़ है। आप दोनों के बीच में ये 2 लोगों को डेट कर रहा है, 2 लोगों को साथ घुमा रहा है। या आपको पता है, या फिर आप, मैं क्या बोलूँ? या ये आपके साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था रिलेशनशिप को, क्योंकि आप दोनों की बहुत ज़्यादा क्लैशेस, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। ओके। कुछ ये भी दिखाई दे रहा है, शायद ऑलरेडी या तो ये मैरिड है, या ये इसकी शादी होने वाली है, किसी और से प्रॉमिस कर रखा है, लेकिन आपको डेट कर रहा है। हुँ? ये भी चांसेस है। कुछ लोगों से ये मैच करेगा, सबसे नहीं। ये दोनों साथ आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 4 ऑफ वैंड्स। हुँ। यहाँ पे ये दोनों साथ आए हैं। कोई एक एम्परर एरीज़ की जोड़ी है, वो भी हो सकता है कोई टॉरस के साथ। ठीक है? या फिर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये कोई अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की जोड़ी हो सकती है। ठीक है? क्लैशेज़ हो रहे हैं, नहीं जुड़ रहा है। ठीक है? और हो सकता है ये दोनों के ईगो क्लैशेज़ हों। यहाँ पे ईगो क्लैशेज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। ईगो क्लैशेज़ हो रहे हैं। ठीक है?
यहाँ पे उसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखना तो चाहता है, आपको भी नहीं खोना चाहता। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि मैं इसके साथ भी रहूँ, मैं उसके साथ भी रहूँ, मैं बैलेंस कर लूँगा, क्योंकि मैं प्लेयर हूँ ना, मैं सबको खुश रख सकता हूँ, ठीक है? तो ये आपके साथ या तो चाहता है कि चीज़ें ठीक करे, या आप इनके वाइफ़ हो, आई डोंट नो क्या है, हस्बैंड या वाइफ़ हो, तो उसे पता है आपके साथ तो बना के रखनी पड़ेगी या तो फिर तोड़ना पड़ेगा। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। टेम्परेंस क्यों आया है यहाँ पर? 10 ऑफ वैंड्स, ओके। टेम्परेंस, ओह! टेम्परेंस इसके लिए आ गया 2 ऑफ, ओके। यहाँ पे आया 3 ऑफ वैंड्स। ये बंदा बैलेंस करने की कोशिश करता है लेकिन इससे होता नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इन चीज़ों के लिए ना, या तो ये रिश्तों के मामले में बहुत इमेच्योर है, इसे रिश्ते निभाने नहीं आते। अगर ये आप और ये आपके पार्टनर है ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं। सन का भी कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स है। ये कोशिश करेगा कि आप दोनों के रिश्ते सही हो, एंड ये आपके लिए, अगर देखो मैं आपको बता दूँ, ये मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रहा है, अगर इसने आपको चीट किया है या इसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपके पास फिर मनाने आएगा आपको और चाहेगा कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ले और चीज़ें ठीक करें आपस में। हो सकता है इसकी इसकी आदतें इतनी जल्दी ना बदले, ये सुधरे ना इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड आया है। सॉरी भई, मैं सोच रही थी सन का कार्ड कहाँ गया? ठीक है। तो ये चाहता है कि आप दोनों में वापस बढ़े। अब ये अपनी गलती हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं दिख रहा है अपनी गलती सुधारे, कि ठीक है मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं गलती सुधारता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप पे वर्क करूँगा, इसे सही करूँगा, ठीक है? ये शायद इस रिश्ते को एक मौका दे, ठीक है? क्योंकि इसको यहाँ पे एक रियलाइज़ेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसने कुछ लॉन्ग टर्म सोची है, जहाँ पे इसको लगा कि नहीं मैं गलत हूँ और शायद मुझे ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। अब ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है, ठीक है? इसने पहले सोची होगी ये कर लेगा, सब कुछ हैंडल कर लेगा, पर ऐसा नहीं है, ये नहीं कर सकता हैंडल। ये मैनेज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाएगा, और ये आपको छोड़ नहीं सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकता, अब जो भी रीज़न हो। ठीक, तो ये इस पे वर्क करेगा। ये इसको सुधारने के बारे में सोच रहा है लिब्रा। इस पे मैनेज करने के बारे में, इसको सही करने के बारे में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच सकता है। क्योंकि देखिए इसके नीचे ये आया है, ठीक है? अगर इससे कोई गलती भी हुई है ना, तो ये हो सकता है आपसे माफ़ी माँगे या फिर आके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करे। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस पर्सन का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस पर्सन का? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 8 ऑफ सोर्ड्स, फँस गया। द वर्ल्ड, 10 ऑफ वैंड्स। इसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की है? या फिर बोझ है, लाइक इसे रियलाइज़ेशन है, इसे रियलाइज़ेशन है, पता नहीं क्यों। इसको रियलाइज़ेशन, और ये इसे ठीक करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये स्टक हो गया है। इसे कहीं न कहीं कुछ तो फ़ील हुआ है कि इसने गलती की है, या आपसे ब्रेकअप करके या आपको चीट करके। देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। यस, ये क्लैरिटी देगा, इस रिलेशनशिप में इसे क्या चाहिए या क्या करना चाहता है। वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वैंड्स। ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ। ये तो किंग 6 ऑफ कप्स में भी दिख गया कि ये कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब आप थर्ड पार्टी हो इसके लाइफ में, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो, या किसी और के साथ है तो, आप थर्ड पार्टी हो तब भी ये आप पे वर्क करेगा। और अगर आप थर्ड पार्टी नहीं हो और कोई और थर्ड पार्टी, तो भी मैं देख रही हूँ ये आपके साइड ही आ रहा है, आपके साथ ही चीज़ें ठीक कर रहा है, ठीक है? 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। इसको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है और ये अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ठीक है? मे बी हो सकता है ये जिसको अभी डेट कर रहा है या जिसके पीछे भी घूम रहा है, ये इसको वर्क प्लेस पे मिली हो, ये भी चांसेस है, ठीक है? या मिला हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैं इसका ये जो लव है ना, अफेयर बाहर जो चल रहा है अगर, तो ये खत्म होगा। नहीं तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी हो इनके जीवन में, ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर ये ऑलरेडी किसी के साथ है और आप थर्ड पार्टी हो, तो ये आपको चूज़ कर सकता है, यहाँ पे चांसेस हैं। ये तब भी आपको चूज़ करेगा। क्योंकि हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपकी तरफ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
ये चूज़ आपको ही कर रहा है, चाहे आप थर्ड पार्टी में की जगह पर हो या थर्ड पार्टी की जगह पे नहीं हो। पर ये आपको ही चूज़ कर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसको कुछ मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लगा नहीं था। ये ऐसी अब जाके ये कोई रीडिंग आई जिसमें मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को कोई रियलाइज़ेशन है। नहीं तो ऐसे लोगों को होता नहीं, उनको पता है उनको क्या चूज़ करना है। पर यहाँ पे एक ऐसा है कि मुझसे गलती हुई है, ये क्लैरिटी देने की कोशिश करेगा, सफाई पेश कर सकता है आपको किसी तरह की आकर, वापस आकर, ठीक है? एंड चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पर्सन भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहा है और आपके साथ फिर से बनाने की कोशिश करेगा, सही करने की कोशिश करेगा। मे बी हो सकता है ये आपसे वर्क प्लेस पे मिला हो, ठीक है? ये भी चांसेस है। तो ये एफर्ट्स करेगा रिलेशनशिप को बचाने में। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स की। यूनिवर्स लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर? 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखो, इतना कहूँगी, आपके लिए मुझे यहाँ पे पेन ज़्यादा दिख रहा है एंड सफरिंग ज़्यादा एंड परेशानी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन आपको जितना भी कह ले लेकिन कोशिश करेगा, पर कितना कोशिश करेगा, ठीक है? इसको कुछ रियलाइज़ेशन हो सकता है, पर एक होता है दिल जो कुछ और करता है या कहता है, और एक होता है कि हाँ, मुझे रियलाइज़ेशन है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मैं गलत कर रहा हूँ। एक होता है मोरल, एक होता है दिल। दिल मोरल नहीं देखता, वो नहीं देखता कि सही क्या है, गलत क्या है, वो जिसको प्यार करना होता है वो करता है। पर उसको इतना पता है कि हाँ, मैं गलत हूँ, मुझे आपका साथ देना चाहिए। पर वो फिर भी वो उस तरीके से डिवोटेड शायद आपके लिए ना हो पाए, अगर इसका दिल कहीं और है तो। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है? अगर इसका थर्ड पार्टी की तरफ है कुछ और आप देख रहे हो कि ये सुधर के वापस आए मेरी तरफ, तो भी ये पूरा 100% अपना नहीं देगा आपकी तरफ आकर। क्योंकि ये बोल सकता है आपसे, लेकिन देखो बोलने में तो ये आगे है, डेविल का कार्ड है, पर वो जितनी प्रॉमिसेस कर रहा है वो ज़रूरी नहीं उसको निभाए भी, ठीक है? मैंने बोला ना, आदत नहीं जाएगी, आदत नहीं बदलेगी। तो बहुत मुझे सक्सेस नहीं दिख रही है इसमें कि ये पर्सन आ तो रहा है कि लेकिन बहुत आपको खुश रखेगा, मैं इतना बता दूँ। तो दुःख तो आपको इसके साथ देखना पड़ेगा, ये आपको समय-समय पे निराश कर सकता है, ठीक है? जो आप चाहोगे कि ये जो मेरे लिए करे, ऐसा करे, वैसा करे, वो नहीं दिख रहा। दूसरा, मैं आपके लिए भी, अगर आप थर्ड पार्टी में हो तब भी मैं ये कहूँगी कि ये आपको 100% हैप्पीनेस नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी खुद की फैमिली या फिर कुछ इसका कुछ की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी है, ठीक है? अगर ये वापस आके चीज़ें सही भी करता तो भी ये अनबन खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप लोग के ओपिनियंस मैच नहीं करते। कुछ कुछ दिन के लिए हो सकता है आप दोनों अच्छा रहो, अच्छा से बिताओ, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आएँगी आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है? तो यस, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, बट इट्स अप टू यू कि इनको अपने अपने लाइफ में आने देना है या नहीं आने देना है, ठीक है? ये पर्सन वैसे वर्क तो करना चाहता है, पर ये डेविल की एनर्जी इसको नहीं करने देगी। मतलब ये प्लेयर है, ये बातें करने में बहुत आगे है, बातों में फँसाने में बहुत आगे है, लेकिन रियल वैसे बहुत लोग होते हैं ना, प्रॉमिसेस बहुत करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती तो गायब हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो वैसा कुछ ऐसा मुझे एंगल दिख रहा है। वो चाह कर भी आपके लिए वैसा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।